नमस्ते बच्चों, कैसे हो? कुशल है ना? देखिए, हमने पहला इकाई का 2 पाठभाग अब पूरा किया है। आज हमें तीसरा पाठ देखना है। वो एक कविता है। कविता का नाम है टूटा पहिया यानी ब्रोकन व्हील। इसका रचयिता आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती है। ये कविता उनकी कविता संग्रह 7 गीत वर्ष से चुनी गई है। यह एक प्रतीकात्मक रचना है। इस प्रतीक को कवि ने महाभारत के कथानक से लिया गया है। हम सबको पता है, कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अकेले ही प्रवेश किया। कौरव सेना के महारथियों ने उसे घेर कर उसके सब शस्त्रास्त्र नष्ट कर डाले। उसने रथ के टूटे हुए पहिए को अस्त्र बनाकर शत्रुओं का सामना किया। कवि ने इसी घटना के आधार पर यह प्रतीक ग्रहण किया है। आगे देखिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। देखो बच्चों, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। टूटा हुआ पहिया माने ब्रोकन व्हील, फेंकना टू थ्रो। यहाँ एक पहिया कहता है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे मत फेंको। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। इस दुरूह चक्रव्यूह, दुरूह माने समझने में मुश्किल। चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह क्या है? ये कुरुक्षेत्र युद्ध में चक्रव्यूह ही था। और यहाँ तो कवि ने आज के समाज के बारे में ही ऐसा चक्रव्यूह कहकर बताया है। दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ, चुनौती माने चैलेंज, कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु ने अधर्म के पक्ष में लड़ने वाले योद्धाओं को चुनौती देता हुआ चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। असत्य माने झूठ, निहत्थी आवाज निरायुध व्यक्ति का आवाज, कुचल देना माने टू ट्रम्बल, टू डिस्ट्रॉय। देखिए, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी यहाँ बड़े बड़े महारथियों ने अपने पक्ष के असत्य जानकर भी निहत्थी असहाय बालक अभिमन्यु से युद्ध किया। यह तो युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, ठीक है। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। लोहा लेना माने सामना करना। देखिए, बालक अभिमन्यु ने उन महारथियों का मुकाबला करने के लिए रथ के टूटे हुए पहिए का सहारा लिया। अब अभिमन्यु को सिर्फ आयुध के समान ये टूटे हुए पहिया थी, ठीक है बच्चों। अब ये कविता का अंतिम भाग है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। देखिए, फेंकना माने टू थ्रो, इतिहास हिस्ट्री, सहसा सडनली, छूटी पड़ जाना, छूटी पड़ना इनएफेक्टिव। देखो, यहाँ ये पहिया, टूटे हुए पहिया कहता है, मुझे तुच्छ समझकर मत फेंको। देखिए, महाभारत के इस प्रसंग की याद दिलाते हुए कवि कहते हैं कि उस प्रकार की अधार्मिक घटना आज भी संभव है। बदलती हुई सामूहिक यदि अधर्म की ओर हो जाए तो सत्य का पक्ष
टूटे हुए पहिए का भी सहारा लेने के लिए विवश हो सकता है। अतः कभी टूटे हुए पहिए को तुच्छ समझकर न फेंकने का आह्वान करते हैं। तुच्छ सी लगने वाली वस्तु भी सांत्वना देने में समर्थ हो सकती है। ठीक है बच्चों, जरा देखिए, टूटा पहिया किसका प्रतीक है? बताइए, किसका प्रतीक है? आम जनता यानी लेखु मानव का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, ये कविता किस पौराणिक प्रसंग की याद दिलाती है? बताइए, किस पौराणिक प्रसंग की याद दिलाती है? हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध के याद दिलाती है। ठीक है। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी ये किसके बारे में कहा गया है? कौन असत्य के मार्ग पर खड़े थे? हाँ, कौरव पक्ष के आचार्यों ने असत्य के मार्ग पर खड़े थे। ठीक है। अकेली निहत्थी आवास, ये किसका विशेषण है? हम अकेली कौन थे जो महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध में? निरायुध अभिमन्यु। ठीक है बच्चों, ये टूटा पहिया कविता का आशय और अन्य प्रश्नों के उत्तर नोट्स में जरूर दूंगी। आप सब लोग ये कविता अच्छी तरह से पढ़ना। मैं सोचता हूँ ये कविता सबको समझ गई है। ठीक है, धन्यवाद।